Right. It is a part 3 of same chapter. Chapter number 11 का ये हमारा थर्ड पार्ट होगा, ग्रेड 5 सब्जेक्ट EVS. So my today's topic is freedom fighter. आज का मेरा टॉपिक क्या है? freedom fighter. So first I write to here one point कि फ्रीडम फाइटर किसको कहते हैं. ओके, वी गॉट आवर फ्रीडम ड्यू टू द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड नेशनलिस्ट. इट मीन्स फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस की वजह से हमें क्या मिली है? वी गॉट आवर फ्रीडम, हमें अपनी आजादी मिली. दे हैव फॉट against the British Empire to give India its independence. It means ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ क्या किया था? फॉट, लड़ाई की थी. उसकी वजह से हमारे इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि उनको इंडिपेंडेंस मिली, यानी कि आज़ादी मिली. इन द अनदर मीनिंग आई गिव टू यू फ्रीडम फाइटर्स कि मैं आपको दूसरी डिफाइन या मीनिंग बता रही हूँ. फ्रीडम फाइटर्स वांट्स हिज पीपल टू हेल्प ऑन नेशन एंड इंडिपेंडेंस. इट मीन्स फ्रीडम फाइटर ये चाहते हैं कि उनके देश के लोगों को और उनका खुद का देश मिले और आज़ादी भी मिले. सो इन आवर इंडिया मैनी फ्रीडम फाइटर्स जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमें आज ये आज़ादी देखने मिल रही है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू अबाउट वन मार्टियर यानी कि एक शहीद के बारे में बताने वाली हूँ. ओके, एंड whose name was चंद्रशेखर आजाद. उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद. In this video, I explain you about चंद्रशेखर की उसकी पूरी जर्नी, उसके बारे में थोड़ी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी. लाइक his born, his family, his education, his contribution in the movements of freedom and his death. उनकी कैसे मौत हुई थी, उन सब के बारे में आज आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगी. सो स्टूडेंट, हियर आई राइट चंद्रशेखर आजाद. मैंने यहाँ पर नाम लिखा है चंद्रशेखर आजाद. सो फर्स्ट हम एक्सप्लेन यू हिज बोर्न में से उनका जन्म कब हुआ था. ही वॉज बोर्न इन 23 जुलाई 1906 in बावरा, ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ. झाबुआ के डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में. सो चंद्रशेखर आजाद was born in मध्य प्रदेश. Now family. So in the family, father name is सीताराम तिवारी. And his mother name is जागरानी देवी. They were belong to very poor family. वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. एजुकेशन, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी, कहाँ से की थी? एजुकेशन किया था उन्होंने काशी विद्यापीठ इन बनारस में एक काशी विद्यापीठ है वहाँ पर. इन संस्कृत लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी, जो है बनारस में. नाउ आई गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज मूवमेंट्स कि उन्होंने आज़ादी के लिए कौन कौन से मूवमेंट में, इट मीन्स उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ स्टूडेंट्स, माय फोर्थ टॉपिक इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट्स. कि चंद्रशेखर आजाद ने मूवमेंट्स के लिए कौन से मूवमेंट्स में उन्होंने कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था. सो इन
year 1919 he was extremely troubled in जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 1919 में जो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था उसका बहुत गहरा असर चंद्रशेखर आजाद पर हुआ था। Then after in the year 1920 he joined non-cooperation movement which was launched by Mahatma Gandhi. That time he was only 13 years old. It was 13 years जब वो 13 साल के थे 1920 में he joined the non-cooperation movement जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। Then after at the age of 16 जब वो 16 साल के हुए he was arrested by British government. It was then he introduced himself to the police as Azad. जब वो पहली बार अरेस्ट हुए थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट तब उसने अपने आप को किस नाम से इंट्रोड्यूस किया था? आजाद। और अपने पापा को उसने इंट्रोड्यूस किया था एज ए स्वतंत्र, यानी कि आजाद ही मेरा पहला हक है। Again I am repeating, in 1919 he was extremely troubled by the Jallianwala Bagh incident. Then after Jallianwala Bagh, in 1920 he joined non-cooperation movement. In the age of 16 years he arrested and that time उसने अपने आप को क्या कहना पसंद है, उसका नाम क्या हुआ? आजाद। He introduced himself to the police as Azad. Now next, in the year 1922 the non-cooperation movement was withdrawn. 1922 में ये non-cooperation movement क्या हो गया था? विड्रॉ हो गया था by महात्मा गांधी। But the feeling of nationalism was still alive in Chandrasekhar Azad. But ये मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद ही जो विड्रॉ हो गया था उसके बाद ही चंद्रशेखर के आजाद के मन में वो देशभक्ति की भावना उसके अंदर घर कर गए। तो वो कॉर्पोरेशन वो तो हो गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ तो हो गया था, बट इन द सेम ईयर in 1920 जहां पर ये विड्रॉ हुआ था, then after he joined in 1922 HRA. HRA full form is हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो एक्ट आया था इसने उसमें क्या कर दिया था? ज्वाइन हो गए थे in 1922. Then after in 1925 he then planned the famous Kakori conspiracy with Ram Prasad Bismil. उसने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी रॉबरी की थी। इस रॉबरी में उन्होंने ब्रिटिश वालों की ट्रेन लूटी। उस ट्रेन में ब्रिटिश वालों ने बहुत सारे वेपन्स मंगवाए थे, यानी कि हथियार मंगवाए थे जो कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के ऊपर हावी हो सकता है, हमारे लिए नुकसान हो सकता है। सो दैट टाइम चंद्रशेखर आजाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल उन दोनों ने क्या किया? प्लान बनाया कि हम इस ट्रेन को लूट लेते हैं। ओके, नाउ माय लास्ट पॉइंट इज चंद्रशेखर आजाद की डेथ कैसे हुई। नाउ माय लास्ट टॉपिक इज चंद्रशेखर आजाद वाज डेड। उसकी डेथ कैसे हुई थी? सो इट इज वन टाइप ऑफ very interesting. Now my last topic is चंद्रशेखर आजाद की डेथ। उनकी डेथ कैसे और किसने की या उसने खुद। Now my last topic is Chandrasekhar Azad death. Okay, so after the Kakori robbery वो कानपुर भागे। He moved on in कानपुर and then after he meet with लाला लाजपत राय और उसके साथ उन्होंने लाला लाजपत राय के जो मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें आजादी को लेकर वो उसमें क्या हो गए थे?
ज्वाइन हो गए थे। आफ्टर काकोरी रॉबरी ही मूव टू कानपुर एंड ज्वाइन लाला लाजपत राय एंड हेल्प हिम इन मूवमेंट्स। वो उनके मूवमेंट्स में उन्होंने क्या कर दिया, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। देन आफ्टर इन ईयर 1928 during the protesting against the British government, Lala Lajpat Rai died in लाठी चार्ज। It means 1928 में जब लाला लाजपत राय फ्रीडम के लिए प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसमें उनकी क्या हो गई थी, डेथ। लाला लाजपत राय डेथ लाठी चार्ज में हो गई थी। तो उसका रिवेंज लेने के लिए, टू टेक द रिवेंज, he killed one British officer. He means चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने उसका रिवेंज लेने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर की क्या कर दिया, उसको मार दिया। सो देन आफ्टर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर एक दिन जब चंद्रशेखर आजाद एक गार्डन में बैठे थे, इलाहाबाद के पार्क में बैठे थे, तब वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर ने उनको सराउंड चारों ओर से घेर लिया था। तो उसने देखा कि मुझे सरेंडर नहीं करना है। He did not surrender to himself. उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो अपनी देश भावना, देशभक्ति की भावना को कायम रखते हुए वो ब्रिटिशों के आगे झुकना नहीं चाहते, तो उसने क्या कर दिया था, सुसाइड। उसने अपनी गन निकाली और खुद को क्या कर दी, गन में गोली मार दी। इस मीन्स इन 1928 चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप सुसाइड कर लिया और इस तरह उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दैट टुडेज टॉपिक, जो भी मैंने चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट आई एक्सप्लेन हिज बोर्न, हिज फैमिली बैकग्राउंड, हिज एजुकेशन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, और उन्होंने जो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे न झुककर अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे शहीद के, ऐसे मार्टियर को हम हमेशा याद करते रहते हैं। So if you have any doubt and query regarding this topic, so you ask me in an online lecture. Thank you and have a nice day.